वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमारे क्या होते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो पहचान होती है, हम कैसे जान पाएंगे कि वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो यदि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो आदि शब्द आते हैं और कार्य शुरू होने का समय दिया रहता है, ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा टेंस आ जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ जाता है। इन वाक्यों में जो कार्य होगा भूतकाल में शुरू हुआ होगा और वर्तमान में चल रहा होगा। ठीक है, दूसरी बात है, अगर यहाँ से निकाली जाए इसकी पहचान तब भी निकल आती है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखा है, तो प्रेजेंट मतलब वर्तमान में और परफेक्ट मतलब ये कार्य दिया गया है। परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि कार्य का परफेक्ट मीन्स कार्य का कुछ हिस्सा जो हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। परफेक्ट हमें यह बताता है कि उसको कार्य जो है पूर्ण हो चुका है, और कंटिन्यूअस मतलब कार्य जारी भी है। यानी कि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि कार्य का कुछ हिस्सा तो पूर्ण हो चुका है और कुछ हिस्सा भी जारी है, और आगे प्रेजेंट लगा है यानी कि वर्तमान में। इसीलिए वाक्य में क्या जाता है? रहा है अंत में और कार्य के शुरू होने का समय हमें दिया रहता है। इतनी बात क्लियर है? तो हमारी होगी इसकी पहचान। अब देखिए इसमें सेंटेंस जो आते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस आता है, सकारात्मक सेंटेंस, नेगेटिव आता है और इंट्रोगेटिव आता है। और इंट्रोगेटिव में अगर नॉट लगा दिया जाए तो हो जाता है वही इंट्रोनेगेटिव। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं अपना सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेज। ठीक है, अफर्मेटिव हिंदी में से क्या कहा जाता है? सकारात्मक वाक्य। ठीक है, सकारात्मक वाक्य। ना तो इसमें नहीं आएगा, ना तो क्वेश्चन मार्क आएगा, बिल्कुल सिंपल वाक्य होगा। इसे पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं और असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो चलिए इसका रूल देखिए क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, और प्लस जो टाइम दिया होता है वो प्लस प्लस। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का हमारा रूल हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, अब सिंस या फॉर कहाँ पर लगता है? देखिए सिंस कहाँ लगता है? सिंस हमारा लगता है निश्चित समय के लिए। ठीक है, अब ये तो पता है निश्चित समय के लिए, लेकिन निश्चित समय होता क्या है? निश्चित समय के लिए। ठीक है, अब निश्चित समय क्या होता है? देखिए अगर हमें मान लीजिए दिया गया है बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, ये क्या है? हमारा एक निश्चित टाइम है। ठीक, या दिया हो दिन का नाम, किसी दिन का नाम दिया हो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक, या तो तारीख दी हो हमें, तारीख या दिनांक दिया हो, ठीक, या तो महीने का नाम दिया हो, जो भी मंथ चल रहा है उसका नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, या तो सन दिया हो। ठीक, ये सब हमारे क्या है? निश्चित समय। ठीक, और इसके अलावा क्या हो सकता है? ये हो गया हमारा सन हो गया। इसका था दिन के पहर, दिन के पहर। अब दिन के पहर क्या होते हैं? जैसे सुबह है, दोपहर और शाम, सुबह, दोपहर, शाम, ये सब दिन के पहर। ये हमारे सब किस में आते हैं? निश्चित समय के लिए। तो जहाँ पर ये सब आएंगे, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं आदि। कहने का मतलब आप तो समझ गए होंगे जो निश्चित समय होता है क्या होता है। कोई बजे अगर लिखा है, दिन का नाम लिखा है, तारीख, महीने का नाम, सन, दिन के पहर, सुबह, दोपहर, शाम, रात, ये सब क्या है? हमारे निश्चित समय। अब देखिए अनिश्चित समय, जहाँ फार लगाएंगे, फार कहाँ पर लगाएंगे? ये फार लगता है हमारा अनिश्चित समय के लिए। अनिश्चित समय के लिए।
अनिश्चित समय के लिए लगा देते हैं फार। अब अनिश्चित समय क्या होता है वो पता होना चाहिए। समय अवधि जब दी होगी हमें वो क्या हो जाएगा, अनिश्चित समय। चलिए देखते हैं, जैसे फार किससे लगाते हैं, समयावधि के लिए। ठीक है, समझा लिख सकते हैं, टाइम पीरियड के लिए लगाते हैं फार। अब ये होता क्या है, देखिए इसके अंदर सेकंडों की संख्या हो सकती है, सेकंडों की संख्या, मिनटों की संख्या, सबकी संख्याएं होंगी, मिनटों की संख्या। ठीक है, घंटों की संख्या, घंटों की संख्या, दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। कहने का मतलब टाइम पीरियड दिया होगा। हफ्तों की संख्या, हफ्तों की संख्या, वर्षों की संख्या, वर्षों की संख्या। ठीक है, आदि। आदि। ठीक, तो अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पर सिंस लगाना है, कहाँ पर फार लगाना है। सिंस लगाएंगे निश्चित समय के लिए, निश्चित समय जो होते हैं हमने लिख दिए हैं, और फार लगाएंगे अनिश्चित समय के लिए। अनिश्चित समय क्या होगा, जिसमें हमें टाइम ऑफ पीरियड दिया होगा, समावधि दी होगी, संख्या दी होगी, जो हमारे होंगे मिनट, दिन, वर्ष हो गए, महीने हो गए, उनकी सबकी क्या होगी, संख्या दी होगी। ठीक, आप देख लीजिए इसको और लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं सेंटेंसों के साथ में। ठीक है, चलिए अब इसमें सेंटेंस कुछ देख लेते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारा है, राम इस किताब को सुबह से पढ़ रहा है। राम इस किताब को सुबह से पढ़ रहा है। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा देखिए क्या है, सब्जेक्ट है इसमें राम। ठीक है, और इसमें वर्ब क्या है, देखिए पढ़ रहा है हमारी हो गई वर्ब। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये हमारा हो गया टाइम। ठीक, अब चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले हमको पता है हैज लगता है एक वचनकर्ता के साथ में, और हैव लगता है बहुवचन के साथ में। ठीक, ही, सी, इट इन सब के साथ लगता है हैज, आई, वी, यू, दे इन सब के साथ लगता है हैव। ये बात हमने आपको पहले बता दी थी। चलिए देखते हैं राम के साथ क्या लगेगा। राम एक वचन है तो लगेगा हैज, तो यहाँ पर हो जाएगा राम, फिर हैज, उसके बाद बीन। ठीक है, फिर वर्ब, वर्ब है पढ़ रहा है तो पढ़ने की हो जाएगी रीड, इसमें लगा देंगे ing। कहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक रीडिंग। उसका ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट क्या है, इस किताब को, तो रीडिंग दिस बुक। ठीक है, अब देखिए हमें लगाना है सिंस या फार। अब समय देखिए में क्या, इसमें क्या है, सुबह आया है। सुबह क्या है, हमने बताया था दिन के जो पहर होते हैं, यानी कि इसमें क्या लगेगा, सिंस। ये हमारा निश्चित समय है, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस बन गया। राम इस किताब को सुबह से पढ़ रहा है, सेंटेंस हमारा बन जाएगा राम हैज बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। वे इस घर में, वे इस घर में 10 वर्षों से रह रहे हैं। वे इस घर में 10 वर्षों से रह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए वे हैं, और वर्ब देखिए रह रहे हैं, ये हो गई हमारी वर्ब। ऑब्जेक्ट देखिए इस घर में हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइम। सिंपल, बिल्कुल 2 मिनट में हो जाएगा, बहुत सिंपल है, तुरंत हो जाएगा। चलिए सबसे पहले लिखिए सब्जेक्ट, वे के लिए लिखेंगे दे, इसके साथ लगाएंगे हैव। ठीक, उसके बाद लगाएंगे बीन। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या है, रहना है, तो रहने की क्या होती है, लिव, LIV, इसमें लगा देंगे ING। ठीक, लिविंग, ये हट जाता है बीच का। तो दे हैव बीन लिविंग इस घर में, इन
दिस हाउस, इन दिस हाउस हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। फिर सिंस या फॉर लिखेंगे। अब देखिए इसमें 10 वर्षों आ गए, यानी कि क्या आ गया है, समय अवधि आ गई। जहाँ भी समय अवधि दी होगी वहाँ क्या लगेगा, फॉर, यानी कि अनिश्चित समय, फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप। 10 वर्षों का मतलब है पता नहीं कौन सा वर्ष था, कौन सा सन, 10 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता किन वर्षों में हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए वे इस घर में 10 वर्षों से रह रहे हैं, हमारा सेंटेंस बन जाएगा दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह इस विभाग में 2 वर्षों से कार्य कर रहा है, ठीक है। वह इस विभाग में 2 वर्षों से कार्य कर रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए क्या है, इसमें सब्जेक्ट है वह, क्योंकि यही तो कार्य कर रहा है इस वाक्य में, और कार्य कर रहा है हमारी हो गई क्रिया, ठीक। और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और ये बच्चा हमारा क्या दिया है, टाइम, ठीक। चलिए सेंटेंस बना लेते हैं। वह यानी कि ही हैज, फिर बीन, फिर कार्य कर रहा है वर्क, तो हो जाएगा वर्क, इसमें लगा देंगे ing, वर्किंग। फिर इस विभाग में वर्किंग इन दिस, विभाग के लिए लिख लेंगे डिपार्टमेंट। फिर सिंस या फॉर में से एक चीज़ लगाएंगे, तो देखिए समय अवधि दी है 2 वर्ष, यानी कि क्या लगाएंगे, फॉर 2 ईयर्स, ठीक। तो वह इस विभाग में 2 वर्षों से कार्य कर रहा है, हमारा सेंटेंस बन जाएगा ही हैज बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। एक नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं सुबह से अपने कपड़े धो रहा हूँ, मैं सुबह से अपने कपड़े धो रहा हूँ। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी क्रिया यानी कि वर्ब, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और बचा हमारा क्या, ये टाइम। तो चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले आई के लिए क्या लिखेंगे, हैव, आई हैव, फिर बीन, फिर वर्ब, धोने की क्या होती है, वॉश, इसमें लगा देंगे ing, हो जाएगी हमारी वॉशिंग। उसके बाद आई हैव बीन वॉशिंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, अपने कपड़े, तो आई के साथ अपने के लिए स्पेलिंग हो जाएगी माई क्लॉथ्स। अब देखिए सुबह हमारा क्या होता है, दिन का पहर होता है, निश्चित समय, तो क्या लिखेंगे, सिंस मॉर्निंग, फिर फुल स्टॉप। मैं सुबह से अपने कपड़े धो रहा हूँ, सेंटेंस हमारा बन जाएगा आई हैव बीन वॉशिंग माई क्लॉथ सिंस मॉर्निंग, ठीक है, इतना लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। लखनऊ में 2 दिन से बारिश हो रही है, लखनऊ में 2 दिन से बारिश हो रही है। इसमें देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा तो इसमें छिपा हुआ है, दिया नहीं है, ठीक है। बारिश हो रही है हमारी क्या होगी यहाँ पर, वर्ब, बारिश हो रही हमारी होगी क्रिया। इस वाक्य में ही तो क्रिया हो रही है, सब्जेक्ट हमें दिया नहीं गया, सब्जेक्ट होता है जिसमें कार्य करता है, और लखनऊ हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये हमारा हो गया टाइम, ठीक। अब कुछ लोग गलती क्या कर देते हैं, कहेंगे लखनऊ सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वो होगा, दिमाग में बैठ गया होगा आप लोगों के, सब्जेक्ट वाक्य में वो होता है जो कार्य करता है। यहाँ पर कार्य कौन कर रहा है वो दिया नहीं गया है। बारिश हो रही है तो दिया गया, क्या बरस रहा होगा, पानी बरस रहा होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या लिख लेंगे यहाँ पर, सब्जेक्ट की जगह पर इट, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट इट, इसके साथ लिखेंगे हैज, ठीक। तो इट हैज, उसके बाद बीन, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बारिश होने की क्या होती है, रैन, और इसमें लगा देंगे ing, हो जाएगा हमारा रैनिंग, इट हैज बीन रैनिंग। उसका देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ हो रही है, लखनऊ में, इन
लखनऊ। ठीक, इतना हमारा हो गया। इट हैज़ बीन रेनिंग इन लखनऊ। अब सिंस फार लगाना, देखिए 2 दिन से फिर समयावधि आ गई, 2 दिन आ गए हैं तो यहाँ पर क्या लग जाएगा फार। ठीक, फॉर 2 डेज, 2 डेज। ठीक, तो लखनऊ में 2 दिन से बारिश हो रही, सेंटेंस हमारा बन जाएगा इट हैज़ बीन रेनिंग इन लखनऊ फॉर 2 डेज। ठीक है, तो देख लीजिए कितनी आसानी से हमारे सेंटेंस बन जाते हैं। सिर्फ हमें एक बार रूल देखना है और हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है इतना, और सिंस फार कहाँ लगेगा। ठीक, तो आई होप आप लोगों के सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। सेंटेंस समझ में आ गए हैं तो इनकी एक्सरसाइज बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।